नमस्कार। कर्क राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन लोगों के निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन तथा रिक्वेस्ट और फोन बहुत आए हैं। अब कर्क राशि के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है, आप सबको सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रसन्नता का विषय है। इसलिए आपको सुन करके खुशी जरूर होगी। और शास्त्र कहता है अच्छी बात सुनने में कोई बुराई नहीं। आपके कुछ ग्रहों का जो परिवर्तन है, उनकी एक लिस्ट है, फेहरिस्त है, आपको बताना आवश्यक है। किन किन ग्रहों का बदलाव आपके लिए हो रहा है और कौन सी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है और कौन सा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर कौन सा ग्रह दे रहा है, तथा हम छोटा सा एक सब्जेक्ट महादशाओं पर भी डालने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कितना सूट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो को सिर्फ वही देख सकते हैं जिनका कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, जिनका जन्म पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र में हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा अपना समय व्यर्थ नष्ट ना करें। अब हम बात करते हैं 1 मई से ही, 1 मई यानी कि जो मई का महीना आया, कर्क राशि वालों के लिए अनेक प्रकार के सुखों का सागर शुरू हो चुका है। क्रम बताता हूं आपको। 1 मई से बृहस्पति आपके लाभ स्थान में, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी है, लाभ में आया है, तो खुशी तो बनती है, लाभ तो बनता है। और इसके बाद 10 मई को बुध जो है मेष राशि में प्रवेश किया, तो वो आपकी उन्नति, नौकरी, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की आदि सब कुछ देगा, कर्क के लिए देगा। इन ग्रहों की कृपा आपके ऊपर होगी। 14 मई को सूर्य और बुध दोनों सृष्टि के नेता, सृष्टि का संचालन करने वाले, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, संतान, विवाह, जीवन की हर खुशियां जिन दो के बीच में निहित हैं, वो दोनों ग्रह एक ही स्थान पर कर्क राशि के लिए लाभ स्थान में बैठे हैं और युति है बहुत अच्छी। और फिर पंचग्रही योग भी बनेगा और 19 तारीख को शुक्र वृष राशि में आएंगे, आपके लाभ स्थान में आएंगे। इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाते हैं। बुध अस्त होगा 3 जून को, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पूर्व मंगल ग्रह, जो इस सृष्टि का, भूमि का धनी, भूमि सुतो बुधश्च, आपका योग कारक ग्रह, पंचम और 10म भाव का स्वामी, आपके लिए मूल त्रिकोण में आएंगे। लिखा है जब 10वें स्थान पे मंगल आता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है 10 में अंगार को यस्य स जाता कुलदीप का, आपके भाग्य स्थान में बनाया हुआ है राहु मंगल का अंगारक योग, वो समाप्त हो जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि इसी महीने तो नहीं बदलाव होगा कोई, ये महीना आपके लिए पूरा वरदान बन करके आपको लाभ देगा। 29 जून को शनि की वक्र गति के कारण आपके बनते हुए कार्यों में जो विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, तनाव, चिंता हो रही थी, उसमें जो परिवर्तन अब आया है 139 दिन का, लगभग 5 महीने आपके लिए विशेष रूप से बहुत शुभ और तरक्की और पैसा देने वाले रहेंगे।
तो कर्क राशि के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। साथ ही साथ जिन बच्चों का, जिन लोगों का, जिन वृद्ध लोगों का, बच्चे, युवा, वृद्ध, बच्चा शब्द का अर्थ यहाँ 25 से कम वाली बात नहीं होगी, 25 के बाद वाले देखें अपना। अब आपकी जैसे पुनर्वसु नक्षत्र है, उनकी अब शुक्र की दशा चल रही होगी, या केतु की जो युवा अवस्था में है, उसके बाद क्रम से दशा चलती रहेगी। फिर जो पुष्य नक्षत्र है उनकी बुध की दशा चल रही होगी युवा वर्ग की। 36 साल के बाद ये दशा नहीं रहती, फिर केतु शुक्र ऐसा सीक्वेंस आता है। और केतु पुष्य श्लेषा में बुध की महादशा जन्म के समय रहती है। उसके बाद अब उनकी चल रही होगी शुक्र की दशा। आनंद ही आनंद चारों तरफ से, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र जो है आपका तरक्की देने वाला, पैसा देने वाला। तो अब इन दशाओं पर बात करते हैं हम। कर्क राशि वालों की बृहस्पति की दशा तो उनकी होगी पुनर्वसु की, शनि की होगी, ओवरऑल सबको मिक्स कर लो। शनि की दशा कष्टकारक होती है, लेकिन तरक्की जरूर देती है, हड्डी मजबूत करती है, हड्डियों में चोट भी लगती है। बृहस्पति की दशा ऊंचा उठा देती है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैसा, संतान, तरक्की, चारों तरफ यश। और स्टूडेंट हैं तो खूब अच्छी पढ़ाई। लेकिन अब आया बुध की महादशा कर्क के लिए विदेश यात्रा का योग बनाती है। अगर कर्क लगन है तो कंफर्म समझिए विदेश यात्रा होती है। अब क्या आया? शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, ये सारे के सारे ग्रह आपको अमृत के रूप में सफलता, अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, पैसा, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, मान सम्मान, तरक्की, इंक्रीमेंट की वृद्धि, या कोई नेता है तो नेता बन जाता है, तरक्की पाता है, पॉलिटिक्स में उसका नाम होता है, पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति में एजुकेशन का महत्व नहीं है, यानी कि अनपढ़ भी नेता बन सकता है। तो जो लोग कर्क राशि के और राजनीति में, उनको सम्मान मिलेगा। ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं इस बात को। इसके अलावा आपकी महादशाएं सब सुख प्रदान करने वाली होंगी। 29 तारीख को जब आपका रेट्रोग्रेड मोशन में शनि होगा, यह आपके ऊपर आने वाली जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी करेगा तथा पंचग्रही योग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।